से मैं अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो समय मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में। जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, केरला से, बेंगलोर से, क्या परमेश्वर, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया के हर कोने से, फॉरेन से जो देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर हर एक नशे का आत्मा इनके घर से बाहर जाए, बाहर जाए। प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते, प्रॉफिट होने के नाते आदेश देता हूं एंजल को कि जाओ, जो शराब पिलाने वाली आत्माएं हैं उनको इनके घर से उखाड़ दो यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ, बोलो आमीन। जिनके पापा घर में मेरी दूसरी गवाही ये है। बस बेटे अभी टाइम नहीं है, जल्दी। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। पापा आपने ना वॉलपेपर लगाया था हमने आपका 7 दिनों के लिए। हाँ। और हमें उसके बाद 7,000 रुपए की मिरेकल मनी हुई। मैंने उसी मिरेकल मनी से इस मिनिस्ट्री के लिए ये 2 माइक लाया है पापा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो यीशु का। वही दे दो बेटे वहीं पर। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। हाँ, हाँ। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये माता बता रही 7 साल से इनके बेटे के पास बेबी नहीं था और बता रही है स्पेशल हैंड प्रेयर करवाई, परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। और उसी बेटे को 4 साल से यूरोप के वीजा के लिए ट्राई कर रहा था, परमेश्वर ने यूरोप के वीजा के साथ ब्लेस किया है। आया करो कदे जाया करो, कदे आया करो कदे जाया करो, यीशु नाम विच पंगेड़े पाया करो, यीशु नाम विच पंगेड़े भी पाया करो। हारी 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 हारी, यीशु देया यीशु देया यीशु देया लोकां दी। हालेलुया। जोर से हाँ दिखा। और इसी समय जो लोग बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उनकी लाइफ में मिराइकल करे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अपने हाथों में भेंट पकड़ कर खड़े हैं, पवित्र आत्मा जी मैं इसी समय परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग अपने बच्चे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, पवित्र आत्मा गवर्नमेंट जॉब के लिए, चंगाई के लिए, हीलिंग के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, सेवकाई के लिए, मेरे पिता जो लोग भेंट बो रहे हैं परमेश्वर के, मेरे बच्चे शराब छोड़ दें, नशा छोड़ दें, पवित्र आत्मा जी इनको घर मिलने पाए, परिवार में आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर उतरने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनका बोया हुआ इस साल में नहीं, इसी हफ्ते में गवाही बनकर बोलने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग बोल रहे हैं उनको आशीष मिल रही है। हाँ हाँ, नेक्स्ट। प्रॉफिट जी ये माता बता रही है वीरवार को लाइव देख रहे थे, अपने प्रोफेसी किया था कि जो शोभा यात्रा के लिए बीज बोने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ। उनके उनके अकाउंट में मिराइकल मनी होने के लिए जा रही है। हाँ। रिसीव किया, अकाउंट में 2,40,000 की मिराइकल मनी हुई है। बरकता मेरा यीशु लेके आया है, बरकता बरकता। बोलो अपने हाथों को उठाओ। मैं क्या कह रहा था कि परमेश्वर इस हफ्ते में, इस महीने में आपको, ये उस मीटिंग में आई थी जब मैं बोल रहा था, मैंने एक मीटिंग किया था स्पेशल, उसमें आई हुई थी, आगे बैठी थी। और उसी समय मैं बोल रहा था कि इस महीने में आपको देखो जो लोग तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उनके पास डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, मैं कह रहा हूँ 100% परमेश्वर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। 100 गुना आज से आप मल्टीप्लाई होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तू मल्टीप्लाई होगा। अपने पड़ोसी को बोलो तू मल्टीप्लाई होगा आज से। बोलो अपने पड़ोसी को तू मल्टीप्लाई होगा। कहीं कह रही है मैं एक तो हूं, 2 कैसे हो जाऊं? सारे बोले हालेलुया। देखो जो एक है वो 2 हो जाएंगे। सारे बोले हालेलुया। आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो, आपकी कार मल्टीप्लाई हो, आपका घर मल्टीप्लाई हो, आपका फाइनेंस मल्टीप्लाई हो, आपकी हर चीज मल्टीप्लाई हो यीशु के नाम में। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा यीशु के नाम में। आमीन। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ। ये सिस्टर बता रहे 6 महीने से किडनी में स्टोन था। हाँ। अनएंडिंग ऑयल वाटर लगाया और परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। ओ मुक गई फटाफट जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश। किडनी में स्टोन कब से था आपको? जय मसीह के पापा जी, मेरे मम्मी के 6 महीने से स्टोन थी। कहाँ तेरी माँ? ये यहीं खड़ी। इसको कैसे ठीक होगी ये पिछले संडे बुला के यहाँ बुलाए थे। हाँ। तो परपसी की थे जिसके स्टोन है वो धुआं बाहर आ रहा है। बनकर जा रही, बाहर आ रही, धुआं बनकर बाहर आ गई। शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ हाँ बताएंगे। शाबाश। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हट जा। इसकी माँ को क्या हो गया? कैमरा कर। सारी कलीसिया पत्थरी निकल गई तो पत्थर भी निकल गया इसमें से। जी पापा जी। हाँ हाँ माइक में गवाही। 2 मिनट चुप। हाँ गवाही के साथ। पापा जी को जय मसीह की। हाँ हाँ। मेरी बेटी को
एयर होस्टेज की जॉब लगी है एयर आज होस्टेस ही- की जॉब लगी है, ताड़ी बजाएंगे, शाबाश। और पापा जी कल से उसकी पहली फ्लाइट है और मैं इस कलिसिया से 3 साल से जुड़ा हूँ, बॉम्बे का रहने वाला हूँ। बॉम्बे से हो, गुड जी। गुड। परमेश्वर आशीष दे, बच्चा सक्सेसफुल होगा आपका, गुड न्यूज। इसी समय हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं देख रहा हूँ कि गवाहियां मैं सुन रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से आई हूँ पापा। हाँ, स्टडी में वीक था आपका बच्चा और फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। मैंने स्पेशल प्रेयर करवाई थी रोम में पापा। स्पेशल लेहन Yes, कराई थी पापा। आपने। और बहुत नशे करते थे पापा, हर प्रकार की नशा में वो धुन था। अभी वो अच्छा पास किया। देखो बता रहे हैं कि नशे भी करता था, स्पेशल लेहन प्रे कराई, पढ़ाई में वीक था, नशा भी छोड़ दिया और फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। कौन है चर्च? सारे वहम तोड़ के, सारे भेद खोल के, सारे वहम तोड़ के, सारे भेद खोल के, यीशु अज भी अज तायो दे कम बोल दे। हालेलुया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। फ्री लैंड प्रे कराई इसने, जूडो कराटे में गोल्ड मेडल मिला। दिखाओ ऊपर, शाबाश। थोड़ा करके दिखाई कि जूडो कराटे कैसे करते हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। मिराइकल मनी, परमेश्वर ने गुड न्यूज दिया, बहुत सारे लोगों के ऊपर आशीष दिया, इनको घर दिया प्रोफेसी के बाद। इसका टाइफाइड मलेरिया, हॉस्पिटल में थे, जवाब दे रहे थे डॉक्टर। सिस्टर हाँ मुझे पता, सिस्टर है तेरी। परमेश्वर ने आजाद कर दिया यीशु के नाम में। हार्ट बीट बढ़ रही थी आपके, ऑपरेशन के लिए बोला, स्पेशल लैंड प्रे कराया इसने, हार्ट बीट ठीक हो गई है, चंगा हो गया यीशु के नाम में। है छेद था, छेद छेद किसको था? मुझे। इसके दिल में सुराग था। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। देखो दिल में सुराग भर सकता है ऐसे कोई दवाई खाई? आपके प्रे से, बस मेरे खुदा के प्यार से, मेरे बाप के आशीर्वाद से मैं चंगा हो चुका हूँ। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, जाया करो। यीशु नाम विच पंगड़े सारे दिल दे सुराग भर के जाया करो। सारे बोला हालेलुया। देखा आपने ये बच्चा कैसे बोल रहा है? कहता है विश्वास करता हूं, ये बात इसने सच कही है। मैं आपको एक वचन पढ़ के सुना रहा हूं। पहला थिस्सलुनीकियों सब निकालेंगे जल्दी से, उसके 5 का हम 12 पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों सब निकालें जल्दी से। देखो कुछ चंगाई होती है, पता नहीं कहां चला रहा है, कुछ चंगाई होती है आपके प्रार्थना कराने के बाद। इस बंदे की गवाही दे रहा हूं, आगे आ जा, शाबाश। और कुछ चंगाइयां बस वहीं खड़ा रहा, कैसे रखी हैं पढ़े, शाबाश। स्क्रीन पर देखो, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 12 पढ़ो कोई जल्दी से। हे भाइयों, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं। अरे पड़ोसियों से भी विनती कर लो। हे बहनों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुम में परिश्रम करते हैं, और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, जो प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, हाँ हाँ, उनका सम्मान करो, उनका सम्मान करो। आगे, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा करें कि जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, जो तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर है, करें उसको आदर के योग्य समझो। हालेलुया। इसका मतलब कुछ आशीषें आपके ऊपर जब आ जाती हैं जब आप स्पिरिचुअल फादर का आदर करते हैं, करें उसको आदर के योग्य समझो। आप समझ रहे हैं? इसने कहा कि मेरे पापा के प्रेम ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। सही कह रहा है वो। ऐसी इसलिए लिखा बाइबल के अंदर, करे सारी आशीषें परमेश्वर के पास है, लेकिन कुछ आशीषें उसने इंसानों को दे रखी हैं। अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपने टीचर की अगुवाई में चलते हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे गवाहियां बनाकर लाएगा इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम में। हाँ, 10 साल से हस्बैंड छोड़कर चले गए थे, प्रोफेसी को रिसीव किया, वापिस आ गए। विश्वास करते हो? विश्वास है, और मैं इधर आ चुकी है। इधर आ चुकी है। हाँ, मेरे हाथ की तरफ देखो, स्पिरिट जाए वो उसके ऊपर से। स्पेशल आपने लेहन प्रेयर कराया 3 साल से। अच्छा, फोन की आशीष मिला, आईफोन, एप्पल फोन इतना अच्छा होता है जो उसकी गवाही देने के लिए आगे। देख लो भाई, सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर को याद है एप्पल फोन देने वाला, मुझे भी। मेरे भाई टूटा फूटा सही है। हाँ, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। में देख रहा था कि किसी को एक्टिवा मिला, किसी को घर की आशीष, पथरियां गई, रसोलियां गई। स्पेशल लेहन प्रे कराया, 15 साल के बाद बेटे की आशीष मिली। कहाँ से आया आप?
दिल्ली। अच्छा, वही तेरी प्रोफेसी की थी। जी जी। हाँ बताओ बताओ, शाबाश, गवाही के साथ। 18 दिसंबर को मैंने ले हैंड कराया था हाँ। और 25 दिसंबर को मेरी प्रोफेसी हुई थी। हाँ। मैं बेबी गर्ल्स के साथ ब्लेस हो चुका हूँ प्रभु यीशु मसीह की दुआ से। आपके पास कोई बच्चा नहीं था? नहीं, ये अच्छा, ये आपने गोद लिया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। इनके पास कोई बच्चा नहीं था और इसी चर्च में इनके लिए भविष्यवाणी हुआ था और इन्होंने ले हैंड प्रे भी कराई थी और आज बेटी के साथ आए हैं। 15 साल के बाद ब्लेसिंग मिली है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। देखो 15 साल थोड़े नहीं होते। आप पहले प्रभु को नहीं मानते थे? नहीं, मैं किसी को नहीं मानता था। ये किसी को नहीं मानता था, ये जाना नहीं चाहता था, यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन किसी ने बताया इसको वहां पर चले जाओ। नशा बहुत करता था, नशा भी छोड़ दिया यहाँ पे आने के बाद। नशा भी छोड़ दिया। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। ये देखो ये आशीष है तेरे। सोन खड़ी हो जा, अगली बार तेरे को बेटा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक बेटा और होगा तेरे को, बस और नहीं चाहिए? मुझे यही ठीक चाहिए। बस अरे ये भी ठीक रहेगी, एक बच्चा और होगा तुझे यीशु के नाम में। 25 साल से कोर्ट केस चल रहा था प्लॉट का और बता रहे कि यहाँ से मिट्टी लेकर वहां पर डाल कर आए और ये कागज लेकर आए हैं। कोर्ट केस जीत गए वो प्लॉट का यीशु के नाम में। हालेलुया। चेस्ट में इन्फेक्शन था और प्रेयर टावर में प्रेयर कराया। कितने साल से? 5 साल से। 5 साल से मेरे को पास बच्चा नहीं था। कोई बच्चा नहीं था। कहाँ से आए आप? हम मेरठ सांगली से आए। कहाँ से आए? मेरठ सांगली से। मेरठ सांगली, ये कहाँ है? महाराष्ट्र से आए, बॉम्बे से आए और बता रही है कि कोई बच्चा नहीं था। जैसे ही प्रोफेसी को रिसीव किया, प्रेयर टावर पर फोन कराया, 7 महीने से प्रेग्नेंट है। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। हाँ, 12 साल से बेबी नहीं था इनको। बताएंगे, शाबाश। हाँ। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलसिया को जय मसीह की। हमें 12 साल से बच्चे नहीं थे। हाँ। शादी को 12 साल हो गए। शादी को 12 साल हो गए जी। कोई बच्चा नहीं था? कोई बच्चा नहीं था। माइक में बोलो। हाँ। और 10 साल बाद ये मुझे बेटी हुई है। प्रभु ने आशीष दिया। 12 साल के बाद, 10 साल के बाद जी, नहीं। पेट खोल के। फिर उसके बाद मैं बहुत सीरियस हो गई। ऑपरेशन होके। पेट खोल के ऑपरेशन हुआ था। तो सीधा बोलते ना, हमें घुमा रही है। मैंने कहा ये कौन सी आशीष है? सारे बोला हालेलुया। आप सुन रहे हैं, ये बेचारी बता रही है। कहाँ से आए बेटे आप? जौनपुर से। जौनपुर यूपी से आई है और कह रही है कि इसके पास 12 साल से बेटा नहीं था। 10 साल के बाद पेट खोल के ऑपरेशन हुआ और बेटा मिल गया। लेकिन कैसे मिला? करें, कैसे मिली बेटे की आशीष? ऑपरेशन से हुई है, बेटी हुई है। ऑपरेशन से हुई बेटी? मैं लाइव देखी थी। हाँ, लाइव देख रहे थे और लाइव देखने के बाद गुड न्यूज मिला। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर गई। 12 साल का बंधन टूट गया। चर्च अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा इन सुंदर गवाहियों के लिए आशीष दे। और जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे कलाम में बना रहना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए। अपने हाथों को उठाओ, अगली आशीष। अपनी बाइबल को ऊपर उठाओ, शाबाश। अपनी बाइबल ऊपर करो, शाबाश। जो लोग बाइबल नहीं लेकर आए वो भी उठाओ अपने हाथों को। दोनों हाथ उठाओ। वो जो बाइबल नहीं लेकर आया, उनके हाथों में करंट लगे आज। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, शाबाश। आपकी बाइबल सुंदर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज तेरा कलाम सुनने वाले लोग आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा वचन बोलता है, जो वचन में परिश्रम करते हैं प्रभु, तू सच में उन लोगों का आदर करता है यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए और पवित्र आत्मा ये लोग विश्वास के साथ आशीषों में बदलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग खुश हैं? जो खुश हैं आज जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, एक बार फिर से अपनी बाइबल ऊपर उठाओ। जोर दे रहा हूं उस बाइबल पे। बाइबल पे जोर देना है। बोलो हालेलुया। वचन पे जोर दोगे, इस पर नींव रखोगे तो जल्दी कामयाब हो जाओगे। आमीन। बोलो हालेलुया। हाँ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों का हाथ नीचे करें। परमेश्वर का आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग बरकत लेना चाहते हैं? आज लेना चाहते हैं? विश्वास करना है। हाँ, अभी तो हम आए भी नहीं हैं। अभी तो हम आए भी नहीं हैं। मैं क्या कह रहा हूं सुनो।
सुन रहे हो देखो, हैं? थक गया। आशीष आपके हाथों पर आए। आमीन बोलो। शांत हो जाओ बुदड़ी। चुप तू भी बात करने दे। हाँ सुनो, बोलेगी बंद कर देंगे तुझे, बोलना नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ। सारे बोले हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? ठीक है, अगर आप खुश नहीं होते तो अपनी लाइफ में कभी आशीष नहीं देखते। जितने खुश हैं उनको आशीर्वाद मिलेगा यीशु के नाम में। शोभा यात्रा पे किसी को पुराने कपड़े नहीं पहन के आने, सुन रहे हो? सब लोग नए कपड़े पहन कर आएंगे। कितने लोग नए कपड़े पहन कर आएंगे? नए कपड़े पहनकर, दूल्हे वाला जोड़ा पहन कर आएंगे। हाँ सुनो, चुप 2 मिनट बैठ जा, बात करने दे। स्टैंड अप। आज मैं किसी को भी आशीर्वाद दे रहा हूं, आपको बिलीव करना है, आपको आशीषें मिलेंगी आज। जिसके लिए बोल दूंगा आज उसके लिए हो जाएगा। बैठ जाओ, बाकी सिट डाउन। कई लोग लॉटरी दिखा रहे हैं मुझे। सारे बोलो हालेलुया। ये दिवाली का बम्पर नहीं चल रहा है यहाँ पर। सुनो, विश्वास करना है, परमेश्वर का आत्मा काम करता है। बेटे कौन है आपके साथ? फादर, मदर और ब्रदर। सुनो, मैं आपकी फैमिली को आशीर्वाद देता हूं, पूरी फैमिली आज से 1.5 साल के अंदर हर ब्लेसिंग को देखे यीशु के नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। ऐसे उत्तराखंड में कौन रहता है? उत्तराखंड में फैमिली रहती है। हालेलुया। उसको बोलते हैं यूके। कोई गाड़ी का नंबर है यूके, कोई बाइक का नंबर पे लिखता है यूके ना? यस सर। हाँ, यूके ही है। होली स्पिरिट ने मेरे को दिखाया। सुनो, अभी कहने में तू रानी है, कहने में तू रानी है, अभी रानी बनी नहीं है। क्या नाम है तेरा? रानी। प्रोफेसर लोगों बचाओ। सुनना है। वो अनॉइंटिंग तुझे छुए यीशु मसीह के नाम में, वो अभिषेक तुझे छुए। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है आपके। आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आपने बहुत प्रार्थनाएं की हैं। आज मैं आपको वचन से बताऊंगा, प्रार्थनाएं भी करते हैं लेकिन हम बंधन से आजाद नहीं होते। लेकिन आज जिस तरीके से बताऊंगा आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। सुन रही है रानी? हाँ, रानी। थोड़े दिन में तू रानी बनेगी। शादी हो गया तेरा? मैं क्या पूछ रहा हूँ, शादी हो गया आपका? नहीं। तभी तो कह रहा हूँ, सोने की चैन होगी, बड़े बड़े कुंडल होंगे, यहाँ पर बड़ा बड़ा सोने का वो होगा, तू रानी जैसी बनेगी। हाँ, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। गुड न्यूज आने वाली है। आमीन। आपकी मम्मी बहुत चिंता करती है आपकी शादी की। सही कह रहा हूँ कि नहीं? लेकिन नर्स कौन है? नर्स क्या काम करते हो आप? स्टाफ नर्स। Glory to मैं Jesus। जिथे जावा यीशु मेरे नाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल। बोलो यीशु मसीह की। अपनी बाइबल हाथ में उठाकर बोलोगे परमेश्वर यहाँ पर है। परमेश्वर यहाँ पर है। सुन रहे हो कि नहीं? विश्वास करना है। हाँ, जो उसके साथ आए हैं माँ बाप खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। इधर हो जाओ कैमरामैन, बस सुनो। मैं आपके आसपास इर्द गिर्द कुछ अच्छे लोग नहीं देखता हूं जिसकी वजह से वो आपसे नफरत करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। मैं जिस चीज को देख रहा हूं ऐसे कुछ नाम देख रहा हूं लिखा हुआ, राजिंदर। किसका नाम है? मेरा नाम है। जोर से बोलो। मेरा नाम है। खुदाबंद के लोग। जोर से बोलो, किसका नाम है? मेरा नाम है। रानी, जोर से बताओ। रानी किसका नाम है? राजिंदर। मेरे फादर का। जोर से तारीफ करो। हालेलुया। सुनो, एक 20 तारीख से पहले 18 और 19 तारीख कह रहे हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ और कोई फैमिलियों में, आपके ताऊ चाचे में ऐसे कोई फैमिली में कुछ हुआ है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा, कहता उस दिन से कहता है कि कुछ लोग जेलस वाला आत्मा आपके ऊपर छोड़ रहे थे। प्रभु का आत्मा भी इसी समय ब्लेसिंग देगा। आपका कोई बेटा बहुत गुस्सा करता है। हाँ जी। कहाँ है वो? मेरा ब्रदर आया है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। हाँ, मतलब कि इसको अंदर से प्रभु से प्यार नहीं है।
जी हाँ। मतलब कि बस इसको, लेकिन ये अभी आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये लड़का आपके लिए जीरो से हीरो बनेगा, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा, कमाएगा, परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं इनको पकड़े हुए थी, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम था। कुछ फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं था। मुझे ऐसे आवाज आ रही है, करण अर्जुन, जी क्या नाम है? अर्जुन करण, छोटा मेरा बेटा है। जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया। क्या आपने बताया किसी को मेरे बेटे का नाम करण है? नहीं। माइक में बोलो। नहीं बताया। नहीं बताया? जी नहीं। देखो ना, आप सुन रहे हो यहाँ पर, जी। मैं क्या परमेश्वर है ये जो मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, ये प्रोफेसी है आपके लिए। मैं कह रहा हूं, आप अपने बच्चों का नाम WWW जो मर्जी रख लो, लेकिन जितने इस भवन में आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लाइव में जुड़े हुए हैं, आज उनके काम खुल रहे हैं यीशु के नाम में। जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। मैंने क्या कहा? मुझे आवाज आ रही है, करण अर्जुन। मैंने एक फिल्म देखी थी, करण अर्जुन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। वही देख कर तेरे बाबा ने नाम रख दिया करण अर्जुन। कह रहे हैं कि इसका नाम अर्जुन है और घर में जो है वो करण है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुझे कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम? स्टाफ नर्स, परमेश्वर पे भरोसा रख, आपकी फैमिली आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथों की तरफ देखो और वो जुआ आपके ऊपर से टूट जाए। फायर आउट, निकला बाहर यीशु मसीह के नाम में। चलो फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। इसकी माँ को छोड़ दे, चल गंदी स्पिरिट निकल जा बाहर यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूँ यीशु के नाम में, आजाद हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, विश्वास करेंगे। आज अपने सिर पे हाथ रखें, बोले परमेश्वर आज का कलाम पवित्र आत्मा इन लोगों की जिंदगियों में प्रकाश डाले यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी होने पाए। और पवित्र आत्मा जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी यहाँ पर पिता परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी आज तेरा वचन इनका पीछा करे यीशु मसीह के नाम में। तेरे एंजल इनका पीछा करें यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज हो सकता है आज यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो व्यक्ति जो निराश हो कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। कितने लोगों को ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? लोगों ने अपने दिमाग में एक फ्रेम बना रखा है। फ्रेम, आप समझते हैं कि नहीं? एक फ्रेम बना रखा है, एक पिक्चर बना रखी है, तू कुछ नहीं कर सकता। उस फ्रेम के अंदर, अपने माइंड के अंदर एक फ्रेम सेट किया हुआ है लोगों ने कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी को बोले तू कुछ नहीं कर सकता तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तू गधा है, तू बेकार है। आज का हमारा टॉपिक है, कह तू कुछ नहीं, तू बहुत कुछ कर सकता है यीशु मसीह के नाम। अपने पड़ोसी को बोलो तू कुछ नहीं, तू बहुत कुछ करेगा। बोलो हालेलुया। आज अपने पड़ोसी को कहूं तू कुछ नहीं, बहुत कुछ करेगा। आज परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो एक व्यक्ति, जब परमेश्वर की प्रेजेंस आती है तो वो व्यक्ति कुछ नहीं करता, वो बहुत कुछ करने लगता है। परमेश्वर की प्रेजेंस अपने सिर पर मांगो। और ये भूतड़ियां चुप हो जाओ 10 मिनट के लिए, चुप चुप, 2 मिनट चुप। तू कुछ नहीं, सारे बोलो तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज रात जब परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु के नाम में। सब कुछ कर सकता है, सब कुछ हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आज आप ये 3 बातें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप मांगना स्टार्ट करें तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि बहुत कुछ होने वाला है। जो आपने अपनी जिंदगी में खो दिया, आज रात परमेश्वर वापिस देने वाला है। जो प्रॉब्लम अब तक नहीं गई, आज के बाद पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में वो करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। एक फ्रेम आपके अंदर मैं सेट कर रहा हूं, एक आपके माइंड में फ्रेम डाला है किसी ने, तू कुछ नहीं कर सकता। आपने वो फ्रेम चिपकाया हुआ है अपने माइंड में। लेकिन आज आपके माइंड में मैं फ्रेम डाल रहा हूं, तेरी शादी होने वाली है, तेरा बिजनेस खुलने वाला है, तेरा फ्यूचर खुलने वाला है, आमीन। तू विदेश जाने वाला है, यस। तू चंगा होने वाला है। इस फ्रेम को सेट कर लो, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है यीशु के नाम। कर लो सेट, आज करोगे कि नहीं? यस। अरे हाँ कि ना? करे तो बहुत कुछ कर सकता है आज परमेश्वर के अनुग्रह से। हम 3 बातें स्क्रीन पर देखेंगे और लिखेंगे इसको। कह रहे कि पहला, प्रार्थना का जीवन मांगे परमेश्वर से। अपने अंदर प्रार्थना का जीवन, आपको प्रार्थना का जीवन मांगना है। स्पिरिचुअल लाइफ ठीक है, लेकिन आपके अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं होगा तो स्पिरिचुअल लाइफ भी खराब हो जाएगी। प्रार्थना का जीवन मांगे। दूसरा, विश्वास में तरक्की मांगे। बहुत सारे लोग विश्वास मांगते हैं, लेकिन विश्वास में तरक्की नहीं मांगते, प्रमोशन नहीं मांगते। आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं, सूबेदार के पास यीशु मसीह आया और उसने जाकर कहा, कह रहा जा तेरा नौकर चंगा हो गया, और कह रहा कि जा, कह रहा तो मैंने विश्वास कर लिया है, कह रहा तरक्की होगी उसकी। मतलब एक खतरनाक विश्वास। याद रखना,
खतरनाक विश्वास वो था कि यीशु मसीह एक नाइन नगर में गया और उसने जाकर कहा, कह रहे कि मेरे विश्वास में तरक्की है। उसको अर्थी पर लेकर जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये लड़का मरा नहीं, जिंदा है, अर्थी को नीचे रख दो। हालेलुया। मैं कह रहा हूं खतरनाक विश्वास वो है कि एलीशा एक औरत के घर पर गया, कुलीन स्त्री के घर पर, और जब वो कुलीन स्त्री के घर पर गया तो उस समय में वो औरत बुढ़िया थी, बुजुर्ग हो चुकी थी, और उसने जब उसको लैंप दिया, काट दिया, उसका घर बनवाया, कमरा बनवाया, उसने उसका आदर किया। जब बीज बोया तो उसी समय एलीशा ने खुश होकर उसके लिए भविष्यवाणी किया। उसने कहा, जा तू वसंत ऋतु में बच्चा जनेगी। और वो औरत हंस रही थी, वो कह रही थी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मुझे चाहिए भी नहीं अब। उसने कहा तू मां बनेगी। हालेलुया। तू मां बनेगी। ये आश्चर्य कर्म करने वाली सामर्थ होती है। आश्चर्य कर्म होने लगेंगे आज से आपकी लाइफ में, विश्वास। लेकिन उन लोगों की लाइफ में आश्चर्य कर्म होते हैं जो विश्वास के लेवल में बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। आज हाथ उठाकर कहूं, परमेश्वर मेरे विश्वास की प्रमोशन कर दे। आज एक जगह पर एक औरत एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आया, दुष्ट आत्मा के सताए हुए थी वो लड़की, उसको दौरे पड़ते थे और वो जकड़ जाती थी। और उसी समय जब वो चेलों से नहीं निकली तो उस समय वो यीशु मसीह के पास लाए, और यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों को कहा, ए विश्वासियों, करा ए अल्प विश्वासियों, करा कि मैं कब तक तुम्हारे अविश्वास का उपाय करता रहूं। इसका मतलब परमेश्वर उसको कह रहा था विश्वास में तरक्की करने का, कह रहा कि प्रमोशन मांगो आज। इसलिए वो कह रहा था कि अपने विश्वास की प्रमोशन मांगो आज। अपने हाथों को उठाओ, गाड़ी की प्रमोशन मत मांगो आज, कह रहा है कि घर की प्रमोशन मत मांगो आज। तुम्हारे माइंड में वो फ्रेम सेट करके भेज रहा हूं कि आज आपको कह रहा है कि परमेश्वर से मांगने के मेरे विश्वास की तरक्की कर, यीशु के नाम में बोलो आमीन। आमीन। कह रहा है कि तीसरा, कह रहा है कि प्रेयर में रहो, प्रभु में सबसे प्रेम रखो। प्रेम करने वाले और पाप से नफरत करने वाले, कह रहा हर प्रकार की जंग जीत सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हर प्रकार की मुसीबत से बाहर आ सकते हैं, वो कैसी भी प्रॉब्लम में हो। बाइबल बोलती है, कह रहा कि आज कह रहा प्रार्थना आपके लिए सबसे जरूरी। कर प्रार्थना का जीवन, अगर आप प्रार्थना का जीवन मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में से हर स्टोरी चेंज करेगा आज रात यीशु के नाम में। आमीन। कह रहा कि ये प्रार्थना का जीवन का मतलब है, कह रहा कि ऑक्सीजन। सुनो, कितने लोग सांस लेते हैं, सांस लो, जोर से करो, लो ऊपर करो, डॉक्टर बोलता सांस लो, हमें खैर लेना भी नहीं आता, ऊपर रखो, ऊपर, नीचे छोड़ना नहीं। किसी ने तो उबासी आ गई, किसी को सोनू की भाई उबासी ले रही है, ऊपर करो, सांस छोड़ो, ऊपर सांस लो, करो करो, छोड़ना नहीं, अभी छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, अभी छोड़ना नहीं, किसी ने, कोई नहीं छोड़ेगा। सुनो, हैंड्स अप, कोई नहीं छोड़ेगा। और देखो कितने लोगों ने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं, ऊपर करो, छोड़ना नहीं। आपको पता है अगर हम थोड़ी देर और रखेंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें पादरी की भी नहीं सुनना, समझ गए? अगर कोई पादरी आपको कहे सांस रोक लो, मैं तुम्हें आशीष दिलवा रहा हूं, कितनी देर रोक सकते हो? एक बार मैं ऐसे ही किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा कोई नहीं, कहती मुझे चांच नहीं आता। मैंने कहा चल मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, मुंह खोल। उसने मुंह खोला, मैं भूल गया प्रार्थना करना। उसका मुंह खोला ही रह गया। आपको बिलीव करना है, कहता है कि जीवन करें कि आपको समझना है, आप प्रेयर लाइफ, अगर आपकी लाइफ में प्रेयर है तो वो ऑक्सीजन का काम करेगी आपके अंदर। आमीन। समझ रहे हैं? कह रहे हैं सांस आपकी प्रेयर है। हालेलुया। प्रेयर आपके लिए एक सांस का काम कर रही है, सांस का नहीं, सांस का, सांस का, ऑक्सीजन का काम कर रही है प्रेयर आपके। अगर आपके शरीर के हिस्से में किसी में चोट लग जाए तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर सांस को चोट लग जाए तो वो ठीक नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर सांस रुक जाए और सांस चली जाए तो कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे कि नहीं? ऐसे ही आज बहुत सारी बातें इसलिए समझा रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो उनकी प्रार्थना का लाइफ जो है, उनकी प्रार्थना का जीवन जो है वो कमजोर है। पवित्र आत्मा ने कहा कि अपने लोगों को समझाओ, प्रार्थना का लाइफ, कह रहा कि आज से प्रार्थना का जीवन मजबूत करो, प्रार्थना पर डिपेंड है सब कुछ।
याद रखना कि जब आप प्रार्थना नहीं करते तो शैतान आपके ऊपर अटैक करता है। शैतान ना आपके बच्चों पर अटैक करता है, सबसे पहले वो अटैक ना बच्चों पर करेगा, ना घर पर, ना बिजनेस पर, ना सेवकाई पर, किसी चीज पर, हाथ पर, लीवर पर नहीं करेगा, वो आपके प्रार्थना के जीवन पर करेगा। हालेलुया, उसको मालूम है। क्योंकि गलातियों के 5:17 में देखो क्या लिखा, वहां पर लिखा कह रहा जो तुम बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको, क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये अगर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। देखो क्या लिखा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, जैसे सास और बहू, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। बोलो हालेलुया। देखो यहां पर लिखा लास्ट लाइन में, जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। अपने पड़ोसी को बोलो जो तू बनना चाहता है वो ना बन पाए। शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, वो चाहता है करें कि ये लोग कुछ ना करने पाए अपनी लाइफ के अंदर। उसको मालूम है जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग जंग जीत जाते हैं यीशु मसीह के नाम में, वो लोग अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं। याद रखना, धनवान हारेगा, बलवान भी हारेगा, ज्ञानवान भी हारेगा, बुद्धिमान भी हारेगा, सेहतमंद भी हार सकता है, लेकिन एक मसीह घुटनों पर आया कभी नहीं हारेगा। याद रखना, अगर आप विश्वास कर रहे हैं आज रात, मैं कह रहा हूं जितने आपके घुटने टिकेंगे उतना आपका परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर अनॉइंटिंग के साथ उतरेगा। कह रहा लेकिन अपने अंदर ये प्रार्थना वाला कह रहा जीवन रखना है। बोलो हालेलुया। एक पादरी अमेरिका से बेचारा चर्च बना रहा था, और चर्च बनाते बनाते उसके जूते घिस गए, और उसी समय उसने थोड़े दिन में पता लगा उसकी पत्नी बीमार हो गई, और फटाफट डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा तेरी पत्नी बीमार हो गई, तो उसको हवा लगवा कहीं जाकर, मतलब घुमा कर रहा, और वो घुमाने के लिए गया दूसरे देश में। तो उसने देखा एक पादरी ने 10,000 कितने 10,000 अनाथ आश्रम बनाए। बोलो हालेलुया। 10,000 बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनाए, और वो हैरान हो गया। वो उसके पास गया और उसने जाकर कहा, कहता है पास्टर जी मेरे तो जूतियां घिस गई। आज हो सकता है मकान बनाते बनाते जूतियां घिस गई हो आपकी, आप एक फैक्ट्री खोलने के चक्कर में, लड़के को बाहर भेजने के चक्कर में, लड़की को बाहर भेजने के चक्कर में, जय साहब आपकी जूतियां घिस गई होंगी। सारे बोला हालेलुया। होता है कि नहीं ऐसा? पादरी की जूतियां घिस गई, लेकिन वो कह रहा था, बड़ा हैरान था, वो कह रहा था कि लेकिन आपके साथ इतना बड़ा मिराकल कैसे हो गया? कहता आपने कैसे कर डाला? उसने अपनी खूंटी पे से अपनी पैंट उतारी और उसने पैंट में दिखाया। कहता मेरी पैंट देखो कहां से रंग फेट है इसका। कहता घुटनों से। कहता यहां से घिसी हुई है। कहता है मेरे घुटने यहां टिकते हैं जमीन पर, इसलिए परमेश्वर ने कह रहा मुझे 10,000 कह रहा बच्चों के लिए अनाथ आश्रम के लिए मैंने बनाया है अपनी लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप का, मैं फिर कह रहा हूं, याद रखना ना धनवान भी हार सकता है, धनवान भी हारेगा, बलवान भी हारेगा, ज्ञानवान भी हारेगा, सेहतमंद भी हारेगा, लेकिन घुटनों पर कह रहा प्रार्थना करने वाला एक मसीह कभी अपनी जिंदगी में नहीं हारेगा। आप आशीष में बने रहेंगे। अपने हाथों को उठाकर कहो आमीन, आमीन। अगर आपका प्रार्थना का जीवन है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी प्रमोशन करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम लोग हारते जब हैं, जब हम अपनी प्रार्थनाओं का जीवन कम कर देते हैं। जब लोग, आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ करवाने के लिए तैयार है। जहां देखते हैं वहां सिर झुका देते हैं। भाई आप करना मेरे लिए प्रार्थना, चिट्टी सूट वाली दिखती है, क्वायर दिखती है, वॉलंटियर दिखते हैं, प्रार्थना करना प्रार्थना, ये नहीं मुझसे पूछ ये कितनी प्रार्थना करता है। आपको विश्वास करना है। सारे बोला हालेलुया। जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो कभी नहीं बढ़ते। दानियल के 6:13 में लिखा, देखो डैनियल के 6 चैप्टर में उसके 13 में लिखा, कह रहे कि किस चीज पर अटैक किया शैतान ने उसके, क्योंकि दानियल की प्रमोशन हो रही थी। दानियल तरक्की पर तरक्की करता जा रहा था, मंत्री बनता जा रहा था, अपने देश में तरक्की कर रहा था। और क्या हुआ, उसी समय 2 जन दौड़ कर आते हैं राजा के पास और आकर बोलते हैं, कह रहा कि तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल, उसने हे राजा ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर पर साइन किए, आज्ञा पालन नहीं किया, वह दिन में 3 बार विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने क्या शिकायत लगाया, कह दिन में 3 बार प्रार्थना करता है ये व्यक्ति, क्योंकि वो जानते थे, कह रहे कि किसी ने उनको बताया कि अगर तुम रोकना चाहते हो दानियल को, कहता तो उसकी जीवन की प्रार्थना 3 टाइम की प्रार्थना रोक दो, तुम उसको रोक सकते हो, तुम उसको बदनाम कर सकते हो। आज हो सकता है आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका दुश्मन आपको हराना चाहता हो, और
वो आपको हरा ना पा रहा हो, लेकिन याद रखना कह रहे हैं कि वो सिर्फ तभी हरा सकता है आपको जब आपकी प्रार्थना का लेवल कम हो जाए। अगर आपकी प्रार्थना का लेवल कमजोर नहीं है तो याद रखना कोई मालिक लाल आपको हरा नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। ये अपने अंदर आज आपको डालना है। कह रहे हैं अगर आप प्रार्थना में कमजोर हैं, कह रहे हैं इसलिए शैतान ने कह रहा उसके घर पर नहीं, फाइनेंस पर नहीं, उसके बच्चों पर नहीं, बीवी पर नहीं, किस पर अटैक कर रहा है? दानियल की प्रेयर लाइफ पर अटैक कर रहा है। तेरा 3 दिन कर एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ज्यादा बार नहीं कर सकते हैं तो 2 बार अगर आप करते हैं तो भी परमेश्वर आज रात आपको तरक्की देगा यीशु मसीह के नाम में। आप वो करेंगे जो आपने नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, याद रखो, अपने पड़ोसी को बोलो पैर पर नहीं घुटनों पर आना अगली बार। मुझे पता है आप पैरों पर आए हैं, लेकिन घर जाकर घुटनों पर बैठ जाना। मैं कह रहा हूं प्रमोशन खुलेगी यीशु मसीह के नाम में, तरक्की के दिन आएंगे। दानियल को कहा, दानियल करेंगे हस्ताक्षर पर साइन हुए हैं कि तुझे आज के दिन प्रार्थना नहीं करना। हो सकता था दानियल उससे डर के मारे बैठ जाता अपने घर पर, लेकिन दानियल बैठा नहीं। दानियल ने कहा नहीं, कह रहा मैं प्रार्थना का जीवन रखूंगा, मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना जब करते हैं जब मुसीबत मुंह पर आ जाती है। बच्चे जब पढ़ाई में, बच्चे जब पेपर देने के लिए जाते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, कह रहा जब पेपर सिर पर आ जाते हैं तब किताब उठा के बैठते हैं। कितने लोगों को पता है ऐसे? कितनी माँ को पता है ना? ऐसे सारी रात 24 घंटे पढ़ रहे होते हैं और ये नहीं पता उनकी माँ ध्यान से देखा तो पर्ची बना रहे होते हैं। लेकिन क्या कर रहे होते हैं? कह रहे इतना कौन पढ़ेगा यार, पर्ची बना लो। सारे बोला हालेलुया। बनाई हुई है ना यहाँ पर, यहाँ भी लेके जाते थे, यहाँ भी, यहाँ सारी जगह लेके जाते थे, कॉर्नर में भी लेके जाते थे ऐसे पर्चियां। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तरक्की नहीं करते, इसलिए परमेश्वर चाहता है, कह रहे हैं प्रार्थना आपको पहले से तैयार करती है 2024 के लिए। अगर अभी से प्रार्थना करोगे, मैं कह रहा हूं कि आपको 2024 में प्रार्थना करनी ना पड़ेगी। स्वर्गदूत आपको इस पास खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कह रहा है कि यहाँ पर दानियल अगर पहले प्रार्थना ना करता, देखो दानियल को जब खड्डे में गिरा तो उसी समय अगर आपके सामने शेर आ जाए उस समय आप प्रार्थना करोगे? नहीं करोगे। उस समय मुंह से निकलेगा मम्मी, मम्मी निकलेगा। सांप आ जाए आपके मुंह से डर की बात निकलेगी, प्रार्थना नहीं निकलेगी। याद रखना दानियल को जब गिराया गया, दानियल उस समय प्रार्थना नहीं कर रहा, डर गया होगा, लेकिन उसी समय उसके सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर ने अपने दूत वहां पर खड़े कर दिए यीशु के नाम में। क्यों? क्योंकि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। अगर आज आप अपने अंदर ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से प्रार्थना का लेवल बढ़ाऊंगा, मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, याद रखना कह कि जब मुसीबत आए, जब कोई एक्सीडेंट हो, जब कोई प्रॉब्लम हो, मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत पहले आपके पास खड़े दिखाई देंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको निकालने के लिए तैयार है आज स्वर्गदूत। यस, आपको हर मुसीबत से छुड़ाने के लिए तैयार है। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रार्थना करने वाले नहीं हारेंगे। ज्ञानवान भी हारेगा, बुद्धिमान भी हारेगा, कह रहा बड़ा धनवान भी हारेगा, बड़ा ताकतवर भी हारेगा, लेकिन एक मसीह घुटनों पर रहने वाला कभी नहीं हारेगा। चर्च आमीन। जब मैं पंजाब में नया नया आया तो एक आदमी मुझे मिला, मुझे पंजाबी नहीं आती थी। उसने मुझे कहा पैरी पहना। मैं कहा पैरी पहना? मैं कहा गोडे पहना। मैं कहा शायद वो पूछ रहा है कि भाई प्रार्थना पैरी पह के करनी है, कैसे करनी है? कह रहा पैरी पहना। मैं कहा ना घुटने दे पहना। मैं कहा पैरी नहीं पहना, मैं कहा घुटने दे पहना। मुझे नहीं पता था। अपने पड़ोसी को बोलो पैरों पर नहीं घुटनों पर जाना आज। यस, घर की बात नहीं कर रहा हूं, घर में घुटनों पर रहना थोड़ी देर। कह रहा आपकी किस्मत खुलने वाली यीशु मसीह का नाम में। कह रहा शेर का मुंह खुला का खुला रहा। जैसे ही दानियल अंदर आया, शेर का मुंह खुला का खुला रहा। शेर उसको देखता रहा, खा भी नहीं पाया। मैं कह रहा हूं कि आज और इसी समय शेर का मुंह बंद हो गया। उसने कहा कह रहा मैं इसे खा नहीं सकता हूं, शेर का मुंह बंद हो गया। अगर तुम प्रार्थना का लेवल बढ़ाओगे, मैं कह रहा हूं तुम्हारी बीमारियों के मुंह बंद हो जाएंगे आज। उस कर्जे के मुंह बंद हो जाएंगे। और कह रहा जो आपको शर्मिंदा कर रहा है उसका मुंह बंद हो जाएगा आज। वो कह रहा मुंह बंद करने वाली ताकत आपके आसपास है। आपके अंदर है वो। अगर आज आप अपने मुंह को खोलना स्टार्ट करेंगे, मैं कह रहा हूं आज वो शैतान के काम बंद हो जाएंगे आपकी लाइफ से। आमीन। आमीन बोलने वाले आज बंद कराएंगे मुंह। आमीन। प्रार्थना करने वाले मुंह बंद कराते हैं, याद रखना। जो प्रार्थना नहीं करते उनके लिए कह के लोगों के मुंह खुले रहते हैं। क्या बना तेरा? ध्यान नहीं हुआ अब तक? क्या बना तेरा? कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक नहीं हुआ। क्या बना तेरा? पापा मैं तो 3 बार प्रार्थना भी करती हूँ, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। मैं फिर बता रहा हूं प्रार्थना आपका लेवल बढ़े इसलिए बता रहा हूं। बाइबल में एक जगह, पुराना नियम खत्म होने के बाद एक पेज है मेरी पुस्तक में और वो बिल्कुल खाली है। देखो फटाफट निकालो अपनी बाइबल।
कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं इसमें? देखो स्क्रीन पर, ये पुराना नियम खत्म होने के बाद नया नियम स्टार्ट होता है और ये पेज खाली है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने 400 साल तक पुराने नियम के बाद कह रहा नए नियम तक कह रहा परमेश्वर ने इंसानों से बात करना बंद कर दिया। कोई दर्शन नहीं आया, कोई ड्रीम्स नहीं आया। पहले नबी लोग प्रार्थना करते थे, दर्शन आते थे, ड्रीम आते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर ने कह रहा लोगों से बात करना बंद कर दिया 400 साल तक। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पाप में दुनिया डूब चुकी थी। और उसी समय जब परमेश्वर ने बंद कर दिया तो एक जकरिया नाम का, हम पढ़ते हैं लूका की किताब उसके 1:13 में देखते, जकरिया और एलिशिबा कह रहे कि वो मंदिर में सेवा किया करते थे परमेश्वर की। और उसी समय वहां पर उन लोगों ने क्या किया, जब उनको 2 साल के बाद पता लगा मैं बच्चा नहीं हो रहा, वो घुटनों पर बैठ गए, प्रार्थना पर प्रार्थना, प्रार्थना पर प्रार्थना, प्रार्थना पर प्रार्थना, घुटनों पर अपना जीवन बिता दिया उन्होंने। और देखो जवानी से लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन घुटनों पर आगे बूढ़े हो गए हैं। और उसी समय तब एक स्वर्गदूत आया और उसने आकर कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, हालेलुया। कहना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा इसका मतलब एक कपल ने क्या किया, एक कपल ने जो परमेश्वर रूठा हुआ था, जो परमेश्वर नाराज था, जो परमेश्वर बोल नहीं रहा था, बात नहीं कर रहा था इंसानों से, उस कपल ने प्रार्थना पर प्रार्थना किया। और हो सकता था वो निराश होकर भाग जाते, बूढ़े हो गए थे, छोड़ देते उम्मीद, लेकिन फिर भी प्रार्थना करते रहे। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहे कि जकरिया तेरी पत्नी गर्भवती होगी और एक नबी मेरे बाद तेरे घर में एक नबी आएगा, और कह रहा उसके पीछे पूरी दुनिया को रचने वाला खुद आएगा, उसका नाम यीशु होगा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि आज से बोलना स्टार्ट कर दिया परमेश्वर ने, कह रहा है कि एक नबी आएगा तेरे घर में, उसका नाम यूहन्ना होगा, और पूरी दुनिया को रचने वाला, कह रहा है कि वो खुद तेरे घर में आएगा। हालेलुया। कह रहा उसके बाद आएगा। और कह रहा कि याद रखना, कह रहा 400 साल का जो अकाल पड़ा था बातचीत का परमेश्वर के साथ, उस कपल ने तोड़ दिया, वो सूखापन तोड़ दिया। आज याद रखना, प्रार्थना का लेवल ऐसी चीज है कि परमेश्वर का मूड चेंज कर सकती है आपकी प्रार्थनाएं। अगर आज तक परमेश्वर को लगता है, आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे से नाराज है, लेकिन जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, हो सकता है किसी ने जादू टोना कर दिया हो सकता है दादे परदादों की वजह से परमेश्वर ने मुंह फेर लिया हो आपसे बात न करना पसंद करता हो। आप कहते हैं कि कोई रब नहीं है, मेरा बेटा मरने वाला है, लेकिन आज रात आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा, परमेश्वर मुंह करेगा और शांति का आशीर्वाद देगा, शांति का आशीर्वाद देगा। क्योंकि वो जकरिया ने मेहनत करके प्रार्थना का लेवल बढ़ाकर उस परमेश्वर और इंसानों के रिश्ते को खत्म कर दिया है। उस जो नाराजगी का रिश्ता था खत्म कर दिया उसने। आज से परमेश्वर के साथ मिल मिलाप करा दिया हमारा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहूं कि परमेश्वर तू नए नियम का परमेश्वर, मेरा भी परमेश्वर है। मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं। आज आपको फैसला लेना है। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर तू आज मेरी जिंदगी में और मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि आज से मैं प्रार्थना का लेवल बढ़ाऊं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, हाथ नीचे करें, आज बहुत सारे लोगों ने लेकिन एक फ्रेम चिपका रखा अपने दिमाग पर कि वो मेरी सुनने वाला नहीं है। एक फ्रेम बनाया हुआ किसी दिमाग में कि नहीं नहीं नहीं, तू तो बिजनेसमैन है, तेरी प्रार्थना नहीं सुन सकता, तेरे जीवन में कोई काम नहीं कर सकता। मैं देख रहा था लूका की किताब में 18:1 में लिखा, कह रहा प्रार्थना करना और हिम्मत ना हारना। क्या लिखा? प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, कह रहा हिम्मत ना हारना। इसका मतलब प्रार्थना करते रहना, करते रहना, करते रहना, मिले ना मिले, कह रहा हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना करने वालों को कभी हारने नहीं देगा। फिर कह रहा हूं धनवान हारेगा, बलवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा, घुटनों पे आए एक मसीह हारेगा नहीं, उसका कर्जा उतरेगा आज रात, उसका बेटा नौकरी करेगा, जो लेवल आपका होगा देगा आपको। मैं कह रहा हूं आपका स्टैंडर्ड ऊपर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जो आपको हराने के और गिराने के लिए है, मैं कह रहा हूं हारेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अपने फ्रेम में से बाहर आना। अपने पड़ोसी को बोलो अपने फ्रेम में से बाहर आ, अपने माइंड के फ्रेम में से बाहर आ जा। क्या बोल सकते हैं अपने पड़ोसी को गुस्से से, अपने माइंड के फ्रेम में से बाहर आ जा। एक माइंड में फ्रेम बना रखा है, नहीं मैं ठीक नहीं हो सकता, नहीं मेरा काम नहीं हो सकता, नहीं मेरा विजन लग सकता, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको आज बाहर आना है। बोला हालेलुया। मैं एक पास्टर की गवाही दे रहा हूं। एक फॉरेन में था अंग्रेजों के टाइम में, और उसी समय वो बड़ी सेवा करता, लाखों लोग उसके पास। और एक दिन वो जब घर आया तो उसकी माँ का पता लगा उसको कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया।
और उसकी माँ प्रभु में बड़ी बोल्ड थी। और जब उसको पता लगा कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना को अनसुनी कर दिया, उसके दिमाग में ऐसी बातें आने लगी उसकी माँ की। जब वो शीशे में शक्ल देखती तो उसी समय देखती उसके गाल अंदर जा रहे थे, उसकी आंख के डेले अंदर जा रहे थे, और उसी समय उसका वजन घटता जा रहा था। तो उसी समय वो निराश हो रही थी और शीशा उससे बात कर रहा था, तू मर जाएगी। उसके फ्रेम में, उसके माइंड के फ्रेम में बैठ गया कि अब मैं मरने वाली हूं, और बेचारी परेशान हो गई। और उसी समय लेकिन अचानक उसके दिमाग में आया और उसने क्या किया, उसके पास जो फोटो में थी उसकी पुरानी उसने फोटो में उठाई और एक कमरे में, बेडरूम में, किचन रूम में, सारे में, स्टोर में, इधर उधर, बाहर बरांडे में उसने अपनी 18 साल, 15 साल, 20 साल, करे 40 साल वाली फोटो में लगानी शुरू कर दी। अच्छी फोटो में, सेहतमंद फोटो में लगानी शुरू कर दी। उसका लड़का आया, उसने कहा माँ ये क्या कर रही है, मैंने इतना महंगा मकान बनाया, इतना सब कुछ किया, लेकिन ये क्या कर रही है, तू फोटो क्यों चिपका रही है। उसके लड़के ने जब उससे सवाल किया, बोलती है, कह रही है कि मेरे दिमाग में एक फ्रेम बन गया है कि डॉक्टर ने मुझे बोला तू मर जाएगी, कैंसर है तुझे। तो उसी समय वो डर गई थी। लेकिन उसके बाद कहती कि मैंने, कहती अच्छी फोटोएं लगानी शुरू कर दी हैं। कहती मैंने अपने माइंड में एक फ्रेम सेट कर लिया है, मैं ऐसी भली चंगीर दिखूंगी दोबारा यीशु मसीह के नाम में, मैं ऐसी भली चंगी दिखूंगी दोबारा, ये मेरा जीवन है। कहती प्रार्थना पर चली गई, घुटनों पर चली गई, और क्या कर रही थी, उस अपनी फोटोओं को देख देख कर मुस्कुरा रही थी। कह रही ये मैं बन गई हूं, मैं फिर से वैसी हो गई हूं, मैं फिर से जवान हो गई हूं। और थोड़े दिन के बाद रिपोर्ट आती है, कह रहे कि कैंसर बिल्कुल उड़ चुका है यीशु मसीह के नाम में, चंगी हो चुकी है। अगर आज आप अपने फ्रेम के अंदर कह रहे ये फिट करके जा रहे हैं कि नहीं तेरा ये होने वाला है, अरे तू मर जाएगी, तू कनाडा से आई है, तू अमेरिका से आई है, तू पाकिस्तान से, तू नेपाल से है, तू इंडिया से है, तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, परमेश्वर 15 साल और बढ़ाएगा आपके, याद रखना। उसने हिजकिया के साल को बढ़ाया, आपके साल को भी बढ़ा सकता है। लेकिन हिजकिया की प्रार्थना, घुटने उसके मजबूत थे, याद रखना। मैं कह रहा हूं घुटने आपके ताकतवर है या नहीं है, लेकिन अगर आप अपने घुटने प्रार्थना में बिताएं, कह रहा कि आज परमेश्वर आपकी लाइफ को सक्सेसफुल करने वाला यीशु मसीह का नाम है। क्या आप तैयार हैं क्या? नहीं। कुछ लोगों ने अपना फ्रेम सेट कर रखा, अपने माइंड में सेट कर रखा, नहीं कुछ नहीं हो सकता। अपने पड़ोसी को बोला अपने माइंड वाले फ्रेम में से बाहर आ जा, बाहर आ जा। पत्नी करी क्या कर रहा है, कुछ नहीं हो सकता, बड़ा घाटा हो गया, जी लेने दे। क्या हो गया, तुझे नहीं पता, बड़ा घाटा हो गया, कोरोना में सारा बिजनेस डूब गया, अब तू क्या कर रहा, कहता है मुझे नशे में डूबने दे। फ्रेम सेट किया हुआ उसने, डूबने दे मुझे। मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, आप कर्जे में से बाहर आएंगे। आमीन। मैं आपके फ्रेम को सेट कर रहा हूं आपके माइंड में। आप कुछ कर सकते हैं आज रात। लोग कह रहे हैं कि नहीं मेरा कर्जा नहीं उतर सकता, पापा आप मुझे बता दिया कि तेरी टांग काटनी पड़ेगी। परमेश्वर कह रहा है आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपके माइंड में फ्रेम सेट कर रहा हूं। परमेश्वर आज अनहोना नहीं होने देगा, कह रहा है बदल देगा आज आपकी तकदीर को, आमीन। आपकी स्टोरी को चेंज करेगा आज रात। आप तैयार हैं कि नहीं? यस। अपने माइंड में एक फ्रेम बनाओ, आज फ्रेम बनाओ, मैं कुछ कर सकता हूं आज। बोलो हालेलुया। तैयार हो कि नहीं? कह रहे एक औरत जिसको लहू बहने का रोग था, और उसी समय किसी ने उसको बताया, मैं उसको न जाति कहूंगा, उसको किसी ने बताया कि यीशु मसीह है और वो चंगा करता है। लेकिन उसी समय वो भीड़ में क्या कर रही थी, उसको भीड़ में जब पता लगा कि यीशु मसीह चंगा करता है, तो वो क्या कर रही थी, उसी समय जब वो गई उसने पहले से माइंड में फ्रेम सेट कर लिया। चर्च में भी नहीं गई, उसने पहले से माइंड में फ्रेम सेट कर लिया। क्या सेट कर लिया? कह रही मैं जाऊंगी और यीशु के कपड़े को छू लूंगी आज। उसने पहले से ही, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जब वो भीड़ में आई पीछे लोग कह रहे थे कहां जा रही, आगे कहां जा रही, चल। उसने पहले से माइंड सेट कर रखा था, फ्रेम सेट कर रखा था कि मुझे तो उसके कपड़ों को छूना, यूं 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 जाऊंगी, यूं 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 पटकती पटकती जाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी कहे कोई, मैं तो जा रही। ले ले ले, ले। आदमियों के बीच में से निकलती हुई जा रही थी, आदमी लोग उसके ऊपर से निकल रहे थे, लेकिन वो लहूलुहान हो रही थी, और आदमी बेशरम जा रहे थे उसके ऊपर से। यीशु मसीह के पीछे भी देखा ना, पानी डलवाने के आगे आ जाओ, सारे भाग जाते हैं। औरत नीचे गिर गई, एक औरत नीचे गिर गई, मैं कह रहा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हट जाओ हट जाओ, नहीं सुन रहे, बस जा रहे हैं। लेकिन उस औरत को लोगों ने कहा, अरे क्यों आई है तू बीच में, क्यों आई है तू बीच में? लेकिन उसने अपने माइंड में सेट कर रखा था, इतनी भीड़ देखकर वो वापस जा सकती थी। मेरा नंबर नहीं आएगा, पिछले बैठे हुए कहते होंगे अरे पादरी विजेंद्र तो अगले अगले वालों के लिए करता, बस पिछले वालों के लिए नहीं करता।
लेकिन उसने माइंड सेट कर रखा था, अपने माइंड में फ्रेम सेट कर रखा था कि नहीं, विश्वास का फ्रेम उसने अपने अंदर डाल रखा था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो भीड़ में भटकती भटकती जाऊंगी, नीचे से कैसे भी जाऊंगी, उसके कपड़ों को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और उसने जाकर जब छुआ और उसी समय छूकर वो वापिस जा रही थी। वापिस जाते जाते यीशु मसीह ने कहा, कोई औरत ने मुझे छुआ है, मेरी सामर्थ मेरे अंदर से निकली है। कौन है वो औरत? बिना गवाही दिए जा रही है। और उसी समय जब वो जा रही थी, उसी समय रुक गई। उसने कहा, देखो उसका माइंड पहले से सेट था, फ्रेम था उसके अंदर। उसने कहा, उसने हाथ लगा के नहीं देखा, उसने अपने कपड़ों को नहीं देखा, क्योंकि भीड़ थी, वो नीचे पड़ी हुई थी, वो लहूलुहान हो चुकी थी, उसके हाथ पैर भर गए थे, उसके सिर पे कानों में से भी खून निकल रहा होगा, क्योंकि लोग उसके सिर पर भी चल रहे थे, इतनी भीड़ थी, उसके हाथ खून से भर गए थे। लेकिन उसने कहीं अपने कपड़ों को बाथरूम में जाके चेक नहीं किया। यीशु मसीह ने जैसे कहा, उसने क्या कहा? बोलती है, प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे कपड़ों को छूकर चंगी हो गई। बात उसने विश्वास की बात बोली। मैं कह रहा हूं कि आज रात करा प्रार्थना करना आसान है, आप प्रार्थना पर प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप अपने माइंड के फ्रेम को वहीं रखते हैं। प्रार्थना भी करी प्रभु, लेकिन हुआ कुछ नहीं, प्रार्थना भी करी। एक औरत आई, मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, प्रार्थना किया, खड़ी हो जा औरत, जिक्र। मैंने इसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा, जा तेरा सिर ठीक हो जा। कहती हाथ नहीं ठीक हुआ। मैंने कहा हाथ ठीक हो जा। मैं कहती हाथ ठीक, टांग ठीक नहीं है। मैंने कहा टांग ठीक हो जा। कहती मेरे पास बच्चा नहीं है। मैंने कहा बच्चा हो जा। कह रही बच्चा कहां से होगा, पति तो बाहर है। अगली विश्वास ही नहीं कर रही। मैंने कहा जा बच्चा हो जा। कहती जब ही होगा जब पति आएगा, 4 साल से वहां है, अमेरिका बैठा। मैंने कहा हो जाएगा, जा। जाने का नाम मिल नहीं रही, विश्वास ही नहीं कर रही। फिर मैंने क्या कहा उसको, और थोड़े दिन के बाद बोल रही, पापा हेलो मैं अमेरिका पहुंच गई हूं। और परमेश्वर ने, मैंने उसके माइंड में फ्रेम सेट किया कि वो नहीं आता, तू जा। और क्या हुआ, बेचारी 4 साल से बैठी थी कि मेरा पति चला गया मुझे छोड़ के, प्रार्थना कर जाती, परमेश्वर भेज इसको, भेज भेज। शादी की और भाग गया विदेश में। और उसके बाद लेकिन उस औरत ने, उसको पता ही नहीं था, क्योंकि उसके फ्रेम में, उसके माइंड के फ्रेम में विश्वास का फ्रेम मैंने सेट किया प्रोफेसी से कि जा परमेश्वर तुझे वहां लेकर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और वहां से फोन कर रही है, और पता कैसे कर रही है, क्या बताऊं, वीडियो कॉलिंग पे। हरियाणा की है ना, पंजाब की तो सीधा कहती मैं प्रेग्नेंट हूं। हरियाणा की नहीं बताती ऐसे, हरियाणा की लग। मैं कहा क्या हो गया बता तो दे, वीडियो कॉलिंग भी कर ली तूने आधी रात को। कह रही कैसे बताऊं। मैंने कहा जैसे मर्जी बता दे, सोने दे मुझे। पहले मैं फोन उठा लेता, उसके बाद बाबा रे बाबा, ऐसी औरतों के बाद मैंने फोन उठाना बंद कर दिया। माइंड सेट नहीं है उसका। कह रही है आपकी प्रार्थना से मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, परमेश्वर तुझे आशीर्वाद दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं, कोई कह रहा है कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, कोई कह रहा कर जाए, प्रार्थना 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 करी जा रहा है, फिर बाद में रोता हुआ रहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अबे बेवकूफ कहीं के, पहले माइंड में सेट कर फ्रेम। तूने जो प्रार्थना की है अब विश्वास कर, जो मांगा मिल गया है, हो गया है। आज ये फ्रेम सेट कर लो। आज अपने पड़ोसी को बताए फ्रेम सेट कर, अपना फ्रेम चेंज कर। आपके माइंड में क्या फ्रेम चल रहा है मुझे नहीं पता, आपने क्या फ्रेम सेट किया हुआ है, अपने फ्रेम को चेंज करो आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तैयार हो क्या नहीं? यस। कितने लोग विश्वास करते हैं फ्रेम चेंज होगा आज? यस। होगा क्या नहीं? यस। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ढीले बैठे हैं। आपको एक उदाहरण और दे देता हूं मैं, उसके बाद आपकी समझ में आए तो ठीक है। हम उत्पत्ति की किताब 11:4 को पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा, परमेश्वर ने नूह के बच्चों को कहा, कह रहा कि धरती तेरी है। परमेश्वर ने कहा और फल फूल और फैल जा, ब्लेसिंग दिया उसको फैलने के लिए। लेकिन नूह की फैमिली क्या कर रही थी? नूह की फैमिली ने, परमेश्वर ने एक फ्रेम बनाया उसके माइंड में कि पूरी दुनिया मर गई है और नूह तेरी फैमिली बची है और पूरी दुनिया पर तू राजा है, जा तू ऐश कर और पूरी दुनिया में फैल जा, सारी प्रॉपर्टी तेरी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
और उसके बच्चों ने नया फ्रेम सेट कर दिया उसके अंदर। क्या सेट कर दिया? देखो क्या लिखा। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, एक बिल्डिंग ऐसी बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे और सीधा परमेश्वर के घर में जाए। कैसा फ्रेम बना लिया उन्होंने। कहते हैं ऐसे, और आगे क्या करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। किसका नाम करें? किसका नाम करें? कौन सा फ्रेम है इसके अंदर? देख रहे हैं, अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। मतलब जो परमेश्वर कह रहा है उसका उल्टा कर रहे हैं, जो परमेश्वर कह रहा है उसका उल्टा कर रहे हैं। लेकिन उसने कहा उसका फ्रेम उल्टा था। और यहां बोलती है बाइबल के आगे, परमेश्वर आया और परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। परमेश्वर ने कहा जब एक इंसान अपने माइंड में जो बात सेट कर लेता है, कह रहा वो करके छोड़ता है। सुन रहे कि नहीं? जब किसी लड़की का बहन, किसी लड़की की बहन चुन्नी या जूतियां पहन लेती है तो वो माइंड में सेट कर लेती है, आज मैं अपनी बहन को जाके चंड मारांगी। बस उसने सेट कर रखा और मारेगी घर जाकर, उसको सेट कर रखा है पहले से ही। और कईयों ने पहले से ही सेट कर रखा है, ऐ गुड़ी नाल में ब्याह करना, बस उसने माइंड में सेट कर रखा है। ये मेरे को पसंद है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपने फ्रेम को चेंज करो, परमेश्वर बहुत कुछ करने वाला आज रात आपके लिए। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर को छोटा बना रहे हैं। कह रहा परमेश्वर छोटा नहीं है। परमेश्वर कह रहा अपने माइंड के फ्रेम को चेंज करो। कह रहा जो गड़बड़ी का आत्मा है, कह रहा कि वो गड़बड़ी का आत्मा उन लोगों के पास आता है। कह रहा जो परमेश्वर के कायदे कानून को नहीं मानते, गड़बड़ी का आत्मा आता है और आपकी प्रमोशन को रोक देता है। परमेश्वर ने आपको जज बनाना है, परमेश्वर ने आपको IAS अफसर बनाना है। आपने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगी, आपने सोचा था मैं फॉरेन जाऊंगी, मैं ये काम करूंगी, वो करूंगी, लेकिन बीच में कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है और आपके फ्रेम को आपके फ्रेम को चेंज कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसी समय कह रहा नूह ने अपनी फैमिली को कहा, कह रहा कि नहीं फल फूल फैल जाओ, ये परमेश्वर का आदेश है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों ने कह रहा अपने फ्रेम को चिपका रखा यहां पर, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज रात तुम करोगे, पहले फ्रेम बनाओ अपने दिमाग में कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकता हूं। अगर आप अपने फ्रेम को कह रहा तोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो कितने लोग जानते छोटे बच्चे को, देखा भी छोटे बच्चे को। जब मैं गांव में था, अपनी मौसी के गांव में रहता था, तो वहां पर मैं उस समय प्रभु में भी नहीं था, तो एक लड़के को मैं खिड़की से देखता था हमेशा। और वो खिड़की में ऐसा कैसे ऐसे लेके ना, ऐसे इधर लड़के, इधर छोटे छोटे, एक छोटे छोटे आ जाओ। ये लड़के क्या कर रहे थे वहां पे? खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? अदर आ जाना, तुम भी आ जाओ, आजा, तीसरे तू लड़का नहीं है, आजा। हाँ अच्छा, देखो यीशु मसीह के 3 बच्चे और तीनों क्या कर रहे थे? छोटे छोटे बच्चे, चलो मेरे साथ खेलेंगे, चलो करो। कार चला रहे हैं, कार चला रहे हैं। छोटे बच्चे, अबे कार चलाओ ना, क्या चलाते? कार चलाओ, क्या चलाते हैं? कार चलाओ, ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाओ, चलाओ बेटे शाबाश, कार चलाओ। और वो बच्चे क्या करते? कार चला रहे थे, करे और गियर भी लगा रहे, करे तीसरा गियर, ठीक। मैं कहा ये क्या कर रहा है? कह रहा कार चला रहा हूं। मैं कहा अच्छा। और उस लड़के को मैंने देखा कुछ सालों के बाद, आज वो करनाल में उसकी ट्रांसपोर्ट ट्रकों की। हालेलुया। वो एक गरीब घर का बच्चा, उसने चलो तो मैं तो कार भी नहीं चलानी आती। सुनो, वो गरीब घर का बच्चा, उसने माइंड में फ्रेम सेट कर रखा था कि मैं बढ़ाऊंगा, बड़ी गड्डी लेवांगा। मैं कहा कौन सी गड्डी चला रहा है? कहता ट्रक, और गियर भी लगाता था, स्पीड पकड़ता था। मैं क्या कर रहा हूं? अपना गियर लगाओ, आप स्पीड पकड़ोगे आज रात यीशु के नाम में। आमीन। प्रार्थना का लेवल का गियर लगाओ, एक, सारे बोलो एक, दो, तीन टाइम की प्रार्थना स्पीड पकड़ेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उस बच्चे को क्या हुआ? उस बच्चे के साथ क्या हुआ? वो बड़ा होकर वही जो सपने से जोड़ा था अपने माइंड में, बन गया वो। लेकिन आज रात आपने महल में देख रखा, मेरी सलमान खान से शादी होगी। कोई सपना देखता है मैं तेंदुलकर बन गया रात को, कोई सपना देखता है मैं इंजीनियर बन गया, कोई देख रहा है मैं IAS अफसर बन गया, ऐसे लोग में सलूट मारा, कोई देख रहा होगा प्रधानमंत्री बन गया, MLA बन गया। मैं कुछ नहीं बनने वाला, तो चल नीचे जा। जब तक आप प्रार्थना का लेवल नहीं करेंगे, आपकी समझ में आ रहा है? आप अपने घुटनों पर आओ और परमेश्वर आज रात तुम्हें वो बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। हालेलुया। हालेलुया। कह शैतान को मालूम है, इसलिए वो आपकी प्रेयर लाइफ पर अटैक करता है, इसलिए वो आपको किसी ना किसी तरीके से किसी के चक्कर में डाल देगा।
कभी कोर्ट कचहरी में, कभी लड़की के चक्कर में, कभी लड़के के चक्कर में, कभी उसके चक्कर में, कभी इसके चक्कर में, और इजरायली बेचारे चक्कर ही काट रहे थे। और परमेश्वर ने कहा जाओ, करा 7 चक्कर लगाओ और करा छूट जाओ, करा 7वें चक्कर में करा हालेलुया बोलना,